हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल मुझे एक बहुत ही प्यारा कॉल आया और एक बहुत ही प्यारी आंटी ने मुझे एक बात बोली कि आप हमेशा ऐसे क्यों बोलते हैं कि मैं एकता एकअप ग्रुप से। तो आज मैं उनका भी और आप सबका भी एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। मैं एकता एकअप ग्रुप से मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये एकअप ग्रुप फर्म मेरी ही है और मैं ये मेरी पर्सनल मतलब फर्म है, मैं बोल सकती हूँ। इसमें एकता एकअप का जो ई के आ रहा है वो मेरे ही नाम से है। सो आप जो भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसमें दिखाने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर आता है, जो ट्रस्ट फैक्टर आता है, वो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे बरकरार रहता है। क्योंकि मैं पर्सनली यहाँ पे एम्प्लॉई की तरह काम नहीं करती, पर्सनली अपनी फर्म को खुद रिप्रेजेंट करती हूँ, ताकि मैं जो भी चीज़ें बताऊँ ऑथेंटिकिटी के साथ बताऊँ, आपको जेन्युइन चीज़ें बताऊँ। आपका प्रॉपर्टी लेने से पहले मेरे ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपकी उसी प्रॉपर्टी वाली रिक्वायरमेंट को आगे लेते हुए मैं आज आपके लिए एक प्रॉपर्टी लेके आई हूँ। तो कैसे हैं आप सब। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से आपके लिए लेके आई हूँ आज पंचकुला की प्रॉपर्टी। ये मेरी पंचकुला के पर्टिकुलर सेक्टर की प्रॉपर्टी है। पंचकुला 25 सेक्टर में ये प्रॉपर्टी आपकी पड़ती है। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रॉपर्टी की लोकेशन की। मैंने आपको सेक्टर की बता दिया, पर्टिकुलर 25 सेक्टर में ये हमारी प्रॉपर्टी पड़ती है। इसकी यूएसपी ये है, ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी है। कॉर्नर और बी रोड दोनों का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आपके पास एक्स्ट्रा कार पार्किंग भी रहती है, आपके पास जो है एक्स्ट्रा स्पेस भी रहती है। तो चलिए ज़्यादा देर आपको यहाँ ना लगाते हुए डायरेक्टली लेके चलती हूँ अपने फ्लोर की तरफ। मेरे पीछे जो आप एलिवेशन देख रहे हैं, ये मेरे आज की प्रॉपर्टी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये इसका आपका एक्चुअल एलिवेशन आपको मैं दिखा रही हूँ। रेडी टू मूव है ये फ्लोर। यूएसपी मैंने आपको बताई थी, कॉर्नर है। कॉर्नर का बेनिफिट आपको क्या होने वाला है, ये 3 साइड से आपको ओपन मिलने वाली है। क्योंकि इसके पीछे भी अगर आप देखेंगे तो एक घर छोड़ के आपको रोड मिलने वाली है। तो फ्रंट से भी ओपन है, किचन वाली साइड से भी आपको इसमें बालकनी मिलती है और बैक साइड से भी जो है वो आपको बालकनी मिलती है। तो 3 साइड ओपन भी है, कॉर्नर भी है। और आज अगर आप इसको देखेंगे तो डेफिनेटली इसको डिनाई नहीं कर पाएंगे। इसका वर्क, इसका जो काम हुआ पड़ा अंदर, बहुत ही सुपीरियर काम होने वाला है। 8 मरले का फ्लोर है और लेंथ और विड्थ प्लॉट की इतनी अच्छी है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जो है वो डबल गेट मिलते हैं। यहीं पे एंट्री पे ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने जो गेट लगा के आपको दिए हैं ये ओपनेबल नहीं है, ये रिवॉल्विंग है। उससे क्या होता है, आपको गाड़ी की पार्किंग के टाइम पे ओपन क्लोज करने की, गाड़ी बड़ी है छोटी है तो ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है। एलिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख पा रहे हैं, पूरी कोठी का जो एलिवेशन है, पूरे फ्लोर्स का जो एलिवेशन है, वो बाकी जितने भी फ्लोर्स अभी तक आपने देखे होंगे उससे बिल्कुल आपको डिफरेंट मिलने वाला है। 8 मरले के फ्लोर पे 3 बेडरूम 3 वॉशरूम, स्पेशियस और वेंटिलेशन के साथ, प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ आपको मिलेगा, यही मिलेगा। आइए चलते हैं फ्लोर की तरफ। अभी हम जिस पार्ट पे खड़े हैं ये हमारा स्टिल्ट का एरिया आ जाता है। अब स्टिल्ट के एरिया में अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं, आपको प्रॉपर टाइल वर्क करके मिल रहा है। आपको ऐसा नहीं है कि सिमेंटेड वर्क मिल रहा है तो कल को आपको फिर इसको जो है वो रेनोवेट करवाना पड़ेगा। वो आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म होने वाली है। यहाँ पे इस पार्ट में अगर आप पूरा शुरू से एंड तक देख पा रहे हैं तो इतनी स्पेस आपको मिल पा रही है कि आपके हर फ्लोर पे आपको 2 गाड़ियों की पार्किंग यहीं पे अंदर जो है वो डेडिकेटली मिलने वाली है। क्योंकि ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी है तो इस वजह से आपको थोड़ी सी पार्किंग का प्रोविजन आउटसाइड भी मिलता है, बट फ्लोर वाइज 2 गाड़ियों की पार्किंग आपको जो है वो डेडिकेटली यहीं स्टिल्ट में हम लोग देने वाले हैं। ये जो आप डोर देख रहे हैं ये मेरा आ जाता है वॉशरूम। जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, कुछ होता है, कोई ड्राइवर आते हैं साथ में, तो ये वॉशरूम वो नीचे के नीचे यूज कर सकते हैं, आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहीं से चलते हैं अपने लिफ्ट पार्ट से हम लोग अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आप चलिए, मैं भी आ रही हूँ। लिफ्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको स्टिल्ट में मैंने लिफ्ट दिखाई थी। ये लिफ्ट आपको यहाँ पे जो है वो ऑपरेशनल मिलेगी क्योंकि ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी है। तो इसमें आपको डे टाइम में या इवनिंग टाइम में लाइट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो फर्स्ट फ्लोर दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एंट्री पे डोर। नॉर्मली आपको ये 2.5 फीट का रहता है, इसमें यहाँ पे जो एंट्री का डोर है वो ऑलमोस्ट आपको 3 फीट का मिल रहा है और बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी में आपको ये जो है वो डोर एज इट इज ही मिलने वाला है। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर करते हैं
आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगी फ्लोर। वाइटिश जो मार्बल लुक में है वो टाइल्स हम लोगों ने आपको यहाँ पे लगा के दी हैं। वाइट कलर की टाइल्स का सबसे बेनिफिट बड़ा जो ये होता है कि आपको घर में ऑलमोस्ट हर टाइम, सुबह ले लीजिए शाम ले लीजिए, आपको जो है वो लाइटिंग कम यूज करनी पड़ती है। अगर हम डार्क कलर की टाइलें यूज करते हैं तो उसमें घर के में जो है वो अंधेरा अंधेरा सा हमें फील होता है। सबसे पहले मैं एंट्री में आप ये जो मेरा बिग साइज एरिया देख रहे हैं, ये मेरा आ जाता है ड्राई डाइनिंग एरिया। ड्राई डाइनिंग एरिया आपको एज इट इज ही मिलने वाला है। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं वो एज इट इज है। ये जो मैं आपको फ्लोर दिखा रही हूँ ये आपको एग्जैक्टली सेम मिलने वाला है। फॉल सीलिंग आप देख पा रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट लाइट के साथ छोटी बड़ी लाइटों का बहुत एक यूनिक कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है। एलईडी पैनल आपका बहुत ही एलिगेंट लुक के साथ लाइट कलर के साथ यूज किया हुआ है। और इसी के साथ स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए ये जो कैबिनेट हम लोगों ने यहाँ पे बना के दी है, ये आप मंदिर भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अपने हिसाब से जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो आती है, मैंने आपको बताया था ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, तो इसमें कॉर्नर की वजह से आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। कॉर्नर का आपको बेनिफिट होने वाला है मेरी ये बालकनी। नॉर्मली आप जितने भी फ्लोर पंचकुला में देखते हैं वहां पे आपको आगे पीछे 2 ही बालकनियां मिलती हैं, लेकिन ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी होने की वजह से हमें यहाँ पे ये कॉर्नर की बालकनी जो है वो एज इट इज मिलने वाली है, जिससे आपके ड्राई डाइनिंग में भी जो है वो प्रॉपर वेंटिलेशन रहने वाला है। और जितनी भी मेरी बालकनीज आपको मिलने वाली हैं उसमें हम ग्लास रेलिंग आपको लगा के देने वाले हैं। मैंने जैसे आपको स्टिल्ट में अपना एरिया भी दिखाया है, डेडिकेटली आपको 2 गाड़ियों की पार्किंग पर फ्लोर में हिसाब से यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ये 8 मरले का फ्लोर है। तो अगर 4 फ्लोर बनते तो शायद चौथी 2-2 गाड़ियाँ सबकी नहीं अरेंज हो पाती, तो इसलिए 8 मरले में हम लोगों ने 3 ही फ्लोर बनाए हैं और तीनों की 2-2 डेडिकेटेड कार पार्किंग जो है हम लोग नीचे आपको स्टिल्ट में दे रहे हैं। अब मैं बात करनी हूँ कॉर्नर की, बिकॉज ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, तो ये जो कॉर्नर वाला पैच मेरा आ जाता है जो आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं, इसमें आप चाहें तो ग्रीनरी भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप म्यूचुअली चाहें तो यहाँ पे आपको 3 कार से 4 गाड़ियों की और पार्किंग जो है वो पर फ्लोर, मतलब एक एक फ्लोर को एक्स्ट्रा एक और पार्किंग मिल सकती है। कॉर्नर और बी रोड, सबसे बड़ी बात है ये कॉर्नर भी है और ये बी रोड भी है। और इसके बिल्कुल पीछे भी अगर आप देखेंगे तो सत्संग भवन आ जाता है पीछे, या फिर उसके पीछे साथ में मंदिर भी अवेलेबल है। तो ज्यादा हौच पौच नहीं है, वही यहाँ पे आएंगे जिन्होंने जो यहाँ पे रहते होंगे। ये कोई वर्किंग स्पेस आपको, अब मेरे ऊपर भी आप बालकनी में जितना भी पोर्शन देखेंगे उसमें हम लोगों ने जो यूज किया है इंटीरियर टर्म्स से, हम लोगों ने लाइटिंग भी डिफरेंट यूज करी है और बालकनी की लुक को एनहांस करने के लिए आपको एक डिफरेंट टाइप की शीट्स मिल रही है जो कि वाटरप्रूफ भी रहती है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी किचन के पार्ट की तरफ। जो 8 मरले की हमारी मोस्टली किचन होती है वो आपको बहुत ही कंजस्टेड और छोटी किचन मिलती है। सबसे पहले मैं किचन की एंट्री ही बताऊंगी। किचन की एंट्री पे ये पार्टीशन वर्क आपको एज इट इज करके मिला जा रहा है, हर फ्लोर पे मिलेगा। इसमें भी हम लोगों ने माइका नहीं यूज किया है। ये जितना वर्क आप देख रहे हैं ये सारा पॉलिश वर्क है, जिसकी जो है लाइफ भी ज्यादा रहती है। और आपके इंटीरियर टर्म्स में अगर मैं इस फ्लोर की पर्टिकुलर बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी करवाने की जरूरत पड़ेगी। आपको मोस्ट ऑफ द इंटीरियर पार्ट आपका डन है, आपने सिर्फ फर्नीचर लेके आना है और इस फ्लोर को यूज करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि आपको यहाँ पे पार्टीशन मिल रही है, यहीं इसी साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक कैबिनेट बना के दी जा रही है। अगर आपके घर में क्रॉकरी कैबिनेट की रिक्वायरमेंट है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। आप छोटा सा बार काउंटर बनाना चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए हर जगह पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। नाउ कमिंग टू अवर किचन पार्ट। अगर हम किचन पार्ट में आते हैं, मेरे पास आपको पूरा यू शेप में जो है वो पूरी किचन मिल रही है। किचन की अगर सबसे पहले मैं ग्रेनाइट से स्टार्ट करती हूँ, प्रॉपर आपको जो है वो एक अच्छा खासा ग्रेनाइट मिल रहा है, जिसमें नॉर्मली अगर हम बहुत ब्लैक यूज करते हैं या बहुत ज्यादा व्हाइट यूज करते हैं तो लेडीज को ना क्लीनिंग के टाइम बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पे ये जो मार्बल हम लोगों ने यूज किया है इसमें आपका थोड़ा गंदा भी होता है ना तो चलता है, आपके गेस्ट को ज्यादा फील नहीं होता है।
उसके अलावा कैबिनेट्स हम लोगों ने जो बनाए हैं ग्रे कलर के कंट्रास्ट के साथ हमने रोज गोल्ड का यहाँ पे जो है वो फिनिशिंग दी है। और अगर बैक साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो लाइट और डार्क ग्रे के साथ हम लोगों ने बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है। गैस पाइपलाइन हम लोग इसमें आपको दे रहे हैं, आप अपना सिलेंडर जो है किचन की बालकनी के साथ बाहर इंस्टॉल कर सकते हैं। किचन में भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कुकिंग, कटिंग और उसके अलावा वॉशिंग के लिए अलग अलग आपको स्पेस मिल पा रही है। यहाँ पे अगर कोई पर्सन कुकिंग कर रहा है तो उसके पास एक अच्छी खासी स्पेस है, कोई वॉशिंग कर रहा है तो उसके पास यहाँ पे स्पेस है, और अगर आप घर में छोटी मोटी चॉपिंग कटिंग कर रहे हैं, सर्विस करनी है, तो यहाँ पे भी आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस आ जाती है। उसके अलावा भी हम लोग किचन में आपको स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी कैबिनेट, उसके अलावा नीचे लोअर कैबिनेट, मतलब इतनी स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है कि आपको किचन में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, जब भी हम घर में कुकिंग करते हैं, नॉर्थ इंडिया में आपको पता है तला ये वो सब चलता ही रहता है हमारा, तो हमारी वेंटिलेशन किचन में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड रहती है। तो ये आ जाता है मेरा वेंटिलेशन पॉइंट। मेरी किचन के साथ आपको जो है वो एक डेडिकेटली जो है वो ये बालकनी मिलने वाली है। अगर हम इस बालकनी की बात करें, ये बालकनी भी आपको जो है वो अच्छी खासी स्पेस में यहाँ मिल रही है। टैब्स हम लोगों ने यहाँ इंस्टॉल करके दिए हैं। आप वॉशिंग जो है यहीं पे अपनी वॉशिंग मशीन भी वो जो इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बी रोड की कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, तो कॉर्नर की वजह से आपको यहाँ पे वेंटिलेशन जो है वो बहुत ही अच्छा खासा आपको यहाँ पे वेंटिलेशन मिलने वाला। किसी किचन में अगर आप डोर नहीं ओपन करते हैं तो हम लोगों ने आपको विंडो का भी प्रोविजन किचन में दिया है, जो कि आपके सिंक के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ, ड्राई डाइनिंग और किचन का पार्ट देखने के बाद आपको शायद लग रहा होगा कि बेडरूम, क्योंकि 8 मरले है तो तीनों बेडरूम बहुत ज्यादा छोटे होने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आपके तीनों बेडरूम बहुत ही अच्छी खासी स्पेस के साथ और तीनों के साथ आपके अटैच वॉशरूम रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। ये आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। मेरे फर्स्ट बेडरूम में अगर आप स्पेस देख पा रहे हैं, दोनों स्विचेस के बीच में बेड लगने के बाद आपके पास काउच की बहुत ही अच्छी स्पेस निकल के आती है। फॉल सीलिंग हम लोगों ने इसमें बिल्कुल आपको डिफरेंट स्टाइल में करके दी है, बहुत ही एलिगेंट लुक आपको दी है। और इस फॉल सीलिंग को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो आपको कहीं भी क्लीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे फॉल सीलिंग के अंदर जाके क्लीनिंग नहीं करने पा रही है। कबर्ड्स की अगर मैं बात करूं, बहुत ही डिफरेंट टाइप का हम लोगों ने जो है आउटर वॉल, जो इसका सनमाइका है, बहुत ही डिफरेंट टाइप का हम लोगों ने यूज़ किया है। बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज आपकी इसमें अच्छी खासी होने वाली है, क्योंकि ये फुल हाइटेड जो है आपको कबर्ड्स मिलने वाले हैं। और ये डबल आपको कबर्ड्स यहाँ पे मिलती है, तो नॉर्मली जो अलग अलग कपड़े आप लोग को रखने का टेंशन नहीं रहेगा, आपको प्रॉपर अच्छी खासी स्मेल मिलेगी। उसी के अगर सामने हम लोग देखते हैं तो एलईडी पैनल भी जो हमारा है हमारे कबर्ड्स के कलर को, रूम के कलर को बहुत अच्छा खासा मैच कर रहा है। और एलईडी पैनल के साथ भी हम लोगों ने ये एक्स्ट्रा एक आपको जो है बॉक्स बना, आप इसको बुक शेल्फ बना सकते हैं, अपनी कोई ऐसी चीजें हैं जिसको आप डेकोरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना चाहते हैं तो यहाँ आप वो यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अटैच वॉशरूम की तरफ। तो ये आ जाता है मेरा वॉशरूम। वॉशरूम में भी अगर आप देखेंगे तो हम टेबल टॉप और वैनिटी आपको एज इट इज दे रहे हैं। हर वॉशरूम में आपको वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विंडो और एग्जॉस्ट का पॉइंट हम लोग एज इट इज ही आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जितने आप देखेंगे तो उसमें भी आपको फॉल सीलिंग जो है वो एज इट इज ही मिलने वाली है। कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, 3 साइड आपको जो है वो बालकनी मिलने वाली है। उसकी वजह से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, आपके घर पे 24/7 मतलब जितनी देर घर पे रोशनी रहेगी वो ज्यादा से ज्यादा रहेगी और वेंटिलेशन सबसे ज्यादा अच्छे होने वाला है। अभी भी अगर आप देख रहे हैं तो दिन के टाइम में आपको घर पे रोशनी, नेचुरल लाइट जो है वो बहुत अच्छी खासी आ रही है। अब हम चलते हैं अपनी फ्रंट बालकनी की तरफ। ये आ जाती है मेरी फ्रंट बालकनी। अब सबसे पहले मैं आपको बालकनी की जो है वो स्पेस दिखाना चाहूँगी। ये बालकनी मेरे दोनों बेडरूम्स के साथ अटैच रहेगी, मेरे फर्स्ट और मेरे सेकंड बेडरूम के साथ। और बालकनी की अगर आप सबसे पहले लेंथ और विड्थ देखेंगे, बहुत अच्छी खासी स्पेस है। आपके पेरेंट्स शाम को बैठ के बाहर टी कॉफ़ी इंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
और बालकनी में अगर आप रूफ पे देखेंगे तो हम लोगों ने रूफ पे बहुत ही अलग से आपको इंटीरियर वर्क के, आपको जितना काम हम करके दे सकते थे उससे ज्यादा आपको यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी काम करके मिला हुआ है। अब मेरे इस घर में एक और आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये कॉर्नर है और इसके सामने जो अगर आप कोठी देख पा रहे हैं उसका फेस दूसरी तरफ है, तो आपके घर की प्राइवेसी जो है वो प्रॉपर इसमें मेंटेन होने वाली है। और मेरे बिल्कुल पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको गवर्नमेंट का जो पार्क है, जो हुड्डा के पार्क्स होते हैं, वो भी आपको नियर बाय ही मिलने वाले हैं, तो आपके बच्चे शाम को वहां जाके भी इंजॉय कर सकते हैं। अब हम यहीं से चलते हैं, इसी बालकनी से चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है मेरा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम और फर्स्ट बेडरूम दोनों में अगर आप देखेंगे साइज का आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिल रहा है, दोनों ही आपके मास्टर बेडरूम बन सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छी खासी रूम में स्पेस भी मिल रही है। फॉल सीलिंग का डिजाइन भी इसमें हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट यूज किया है। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने स्टोरेज पार्ट की तरफ। तो ये आ जाता है मेरा स्टोरेज पार्ट। यहाँ पे आपको बहुत ही बिग साइज जो है कैबिनेट्स जो है मिलने वाली है। इसमें हम लोगों ने ज्यादा कोशिश की है कि हम लोग इसको 3 पार्ट्स में हम लोगों ने कैबिनेट्स को डिवाइड किया है, ताकि आप मेल फीमेल के अगर अलग अलग कैबिनेट्स बनाते हैं तब भी आपके पास एक थर्ड कैबिनेट बचता है जिसमें आप अपने घर की स्टोरेज भी कर सकते हैं। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एलईडी पैनल हम लोगों ने डिजाइन भी डिफरेंट यूज किया है और कलर भी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट यूज किया है, ताकि अब इस रूम में अगर मैं आपको एलईडी पैनल दिखाऊंगी तो मेरे फर्स्ट वाले बेडरूम से बिल्कुल कलर डिफरेंट यूज किया है। आपको जो डिजाइनिंग है वो भी डिफरेंट यूज की है। यहाँ पे भी हम लोगों ने आपको साइड पे एक ये कैबिनेट छोटा सा बना के दिया है, बुक शेल्फ पर्पज से, डेकोरेटिंग पर्पज से आप इसे यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड बेडरूम का सेकेंड वॉशरूम। ये स्क्वायर शेप में मेरा सेकेंड बेडरूम का सेकेंड वॉशरूम आ जाता है। हम लोग इसमें भी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, कई बार कस्टमर्स के माइंड में ऐसा हो जाता है कि ये बिल्डर फ्लोर है तो इसमें क्वालिटी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी मैं अगर आपको दिखाऊंगी तो प्रॉपर इसमें आपको प्रीमियम जैगुआर की जो है वो बाथ फिटिंग्स मिलने वाली है, तो कहीं भी क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। मेरे जो 2 बेडरूम थे वो 2 बेडरूम्स को बिल्कुल जो है वो किचन के ऑपोजिट आ जाते हैं और दोनों के बीच में वॉशरूम होने की वजह से प्राइवेसी रहती है। मेरा ये जो थर्ड बेडरूम आ जाता है ये बिल्कुल उनसे डिफरेंट लोकेशन पे आ जाता है। अब ये जो मेरे पीछे जो टेबल टॉप देख रहे हैं ये मेरे बेडरूम का पार्ट नहीं है, ये मेरे वॉशरूम का पार्ट है। वॉशरूम में हम लोगों ने टाइल्स में फिटिंग करवा रहे थे, तो उस वजह से ये अभी हम लोगों ने आउटर मतलब बाहर रखा हुआ है, इसको आपको वॉशरूम में इंस्टॉल करके ही मिला जाने वाला है। अब हम आते हैं अपने थर्ड बेडरूम के साइज की तरफ। कहीं से भी आपको ये रूम ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरा गेस्ट बेडरूम है या मेरा किड्स रूम बनने वाला है। इसमें भी के जस्ट ऑपोजिट जो है आप यहाँ पे काउच, सोफा, बच्चे का स्टडी टेबल बनाना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी खासी आपके पास स्पेस बचती है। एलईडी पैनल इसमें हम लोग आपको एज इट इज ही बना के दे रहे हैं, थोड़ा अलग डिफरेंट स्टाइल का हम बना के दे रहे हैं। कैबिनेट की पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने आपको यहाँ पे स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए डबल कैबिनेट एलईडी के जस्ट बिल्कुल साइड पे आपको दी है, तो इससे आपके घर रूम की जो स्पेस है वो भी बढ़ जाती है, प्लस हमारी स्टोरेज जो है वो भी बढ़ जाती है। मेरे जितने भी रूम्स आप देख रहे हैं, जो भी मेरा वुड वर्क देख रहे हैं, आप शायद वीडियो में उतनी क्लैरिटी से नहीं देख पा रहे होंगे, मैं आपको यहाँ पे फील करके दिखाना चाहती हूँ कि जितना भी आप वुड वर्क देख रहे हैं इसमें कोई भी माइका यूज नहीं किया हुआ है। ये प्रॉपर मशीन मेड डीको पेंट के साथ आपको ये सारा काम मिलने वाला है। और उसके अलावा फॉल सीलिंग इसमें भी आपको एज इट इज ही मिलने वाली है। यहाँ पे क्योंकि स्पेस अच्छी मिल पा रही थी तो फॉल सीलिंग में वुडवर्क पॉलिश के साथ जो है वो आपको वुडवर्क भी सारा ऊपर किया करके दिया जाने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम के थर्ड वॉशरूम की तरफ। तो ये आ जाता है मेरा थर्ड बेडरूम का थर्ड वॉशरूम। जो हर वैनिटी आप देख रहे हैं वो आपकी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी और ये आ जाता है आपका वॉशिंग एरिया। तो आपको हर रूम, हर वॉशरूम बहुत ही स्पेशियस मिलने वाला है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड बालकनी की तरफ। अब नॉर्मली हमें थर्ड बालकनी मिलती नहीं है फ्लोर्स में, पंचकुला के फ्लोर्स में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती है, क्योंकि ये बालकनी मैंने आपको पहले भी दिखाई थी जो कि मेरे किचन के साथ अटैच है। तो ये आ जाती है मेरी थर्ड बालकनी जो मेरे किचन
प्लस मेरे थर्ड रूम के साथ भी अटैच रहने वाली है। सो आपको वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे भी, किसी भी रूम में, किचन में, ड्राई डाइनिंग में, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो जैसा कि मैं हर वीडियो में मैंने आपको कमिट किया है, मैं आपको प्राइसिंग का एक आइडिया दूंगी, तो मैं इसमें भी आपको प्राइसिंग का एक आइडिया दूंगी, ताकि इसमें भी आपको आने से पहले जो है एक आइडिया रहे कि हम कौन सी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं और उसका क्या बजट सेगमेंट होने वाला है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे S+3 मैंने आपको बताया था कंसेप्ट रहेगा। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर वालों को रूफ राइट मिलेंगे, तो उसका प्राइसिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं एक और चीज यहीं पे बताना चाहूंगी, आप आज इस प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे, आपको मे बी वो पर्टिकुलर फ्लोर जो रेडी टू मूव हम आज की डेट में आपको दिखा पा रहे हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा, बट आपको पंचकुला के पॉश सेक्टर्स में फ्लोर्स 8 मरला, 10 मरला, 12 मरला फ्लोर्स मेरे पास मिल जाएंगे। प्राइस सबका डिफरेंट रहेगा। जो 8 मरला मैंने आपको आज दिखाया है, कोई और फ्लोर रहता है, कोई पार्क फेसिंग रहता है, साइज बढ़ता है, तो उसका प्राइस बिल्कुल डेफिनेटली डिफरेंट ही रहने वाला है। तो मैं एकता ग्रुप से आपको इनविटेशन दूंगी कि आप पंचकुला में कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कोई भी फ्लोर कंसीडर कर रहे हैं, 8, 10, 12 मरले, कनाल तक का भी कोई फ्लोर देख रहे हैं, तो जल्दी से जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। रेडी टू मूव इन्वेंट्री है, आपको भी पता है अवेलेबल नहीं हो पाती है जल्दी से, तो आप इस पर्टिकुलर फ्लोर को देखने के लिए कॉल करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली को आगे प्रॉपर्टी सजेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।